नमस्कार, स्वागत है आपके सारदा सक्सेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में कितने सदस्यीय कमेटी बनाई है। तो इसका आंसर है 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। केवल भारत का एक राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हाल ही में उत्तराखंड ने इस पर विचार किया है और इसके लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो विचार करेगी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आजादी के अमृत काल में यानी आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें कितने अमृत सरोवर बनेंगे? तो ये बनेंगे 13 अमृत सरोवर बनेंगे। राज्य के सभी जिलों में एक अमृत सरोवर बनेंगे। ये इसलिए बनाए जाएंगे ताकि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक। नेक्स्ट, वात्सल्य योजना क्या है? वात्सल्य योजना कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों के लिए कि उन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। वात्सल्य योजना के अंतर्गत इन बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? देखिए, उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत है पर्यटन, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर कई योजनाएं चलाई हैं। सबसे पहली योजना है हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है। सबसे पहली योजना जो 2001 से चल रही है। दूसरी योजना है हमारी इसके लिए होम स्टे योजना क्या है? होम स्टे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आपको पता है कि ये हिल एरियाज है, यहाँ पर आप बहुत ऊंची इमारतों को नहीं बना सकते। नई इमारतों को बनाने के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो इसके लिए सरकार ने, और एक तरफ इतनी समस्या है और दूसरी तरफ हमारा पूरा पहाड़ खाली हो रहा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वीरान हुए गांव हैं, जो घर खाली हो रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको कैसे पर्यटन से जोड़ा जाए, इसके लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। इस योजना में, और ये योजना का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, उत्तराखंड ने ये लिया है कर्नाटक से। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कर्नाटक का कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर जो पहाड़ी घर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको इन घरों में ठहराया जाएगा होटल के रूप में। वहाँ के लोग डायरेक्ट किसी टूरिस्ट को ढूंढने नहीं जाएंगे, बल्कि टूरिस्ट स्वयं उन्हें ढूंढते हुए, उस घर को ढूंढते हुए वहाँ आएगा, वहाँ रहेगा। और जैसे एक होटल में लोग सेवाएं देते हैं, वैसे वो घर वाले उन लोगों को, उन अतिथियों को सम्मान और सेवाएं देंगे, जिसके लिए वो उनको पैसा देंगे। नेक्स्ट, तीसरी योजना है पर्वतमाला। हिमालयी क्षेत्र में रोड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड बनाने से एक तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है और दूसरा, 2 चीजें होती हैं, एक पर्यावरण को नुकसान और दूसरा इसमें खर्चा यानी कि कॉस्ट, लागत बहुत ज्यादा आती है। तो इसके लिए पर्वतमाला योजना शुरू की गई है, जिससे हमारा जो पहाड़ों का पर्यावरण है ये भी इफेक्ट ना हो, और दूसरा यहाँ पर पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा, ये क्या है, रोपवे के लिए रोपवे बनाए जाएंगे, पहाड़ों पर रोपवे बनाए जाएंगे। जैसे केदारनाथ में, जैसे मनसा देवी हरिद्वार में आपने देखा होगा, माँ मनसा देवी का उड़न खटोला। ये क्या है? ये पहाड़ों को विकसित करने के, टूरिज्म को विकसित करने की एक नई व्यवस्था है। तो इसके अंडर अभी केदारनाथ में कार्य चल रहा है। केदारनाथ में
बहुत जल्दी आपको केदारनाथ में भी रोपवे मिलेगा और उससे फायदा ये होगा कि जो आने वाले अतिथि हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा सकते, उनके लिए फायदा होगा, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद योजना है। 2022 के बजट में भारत सरकार ने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट योजना गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। गांधी फिल्म में गांधी का किरदार किसने निभाया? गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने। और इसी मूवी के लिए भानु अथैया को, इसी मूवी के लिए भानु अथैया को इसी मूवी के लिए इसी मूवी के लिए भानु अथैया को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था किस चीज के लिए? क्या उन्होंने इसमें कोई इस फिल्म में क्या उन्होंने किरदार निभाया था? नहीं, इन्होंने गांधी जी की वेशभूषा को सही तरीके से दर्शाने के लिए इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरगेटन हीरो किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? द फॉरगेटन हीरो, ये जो फिल्म है यह है S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस, S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ है, कटक उड़ीसा में, और इन्हें जाना जाता है इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने सैन्य संगठन बनाया था, उसका पुनर्गठन किया था, और जिसकी वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। इनके जन्म दिवस को सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।